राम राम सारी बाणन है और सब ठीक ठाक होंगे बेबे। थारी बाण अच्छी तरह तैयार हो ली है, खुश रहने की कोशिश करने लाग रही है तो भाई सपोर्ट करियो। आज मैंने के बनाया है, देखो काले गेहूं का हलवा बनाया, न्यू मत कमी मत काढ़ियो के बनाया है। ये देखो भाई काले गेहूं के आटे का हलवा, ये बना रखे हैं चावल, या बना रखी है कड़ी मेथी डाल के, और यह बना रखी है कचरी की चटनी दही डाल के। तो भाई मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं जो बेटियां न पसंद हैं और मेरे हस्बैंड न पसंद हैं। और भाई त्योहार ने न्यू खाकर जितना बन जाना उतना है थोड़ा, और सबसे मैंने खुद को खुश रखना और वो कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। और परमात्मा ने चाहिए तो भाई थोड़े दिन में इसा लगा बूंद पड़ी, हाँ बूंद आ गई भाई, बूंद आ गई है। एक बार चादर ढक के ये देखो भाई बूंद आ गई है बूंदा मैं भी वीडियो बनाने खातर ऊपर आ गई हूँ। तो भाई देखो छत पर कितनी प्यारी हरियाली हो रही है, ये देख सको हो। और इस तरह सजा रखी है मैंने चारों तरफ, तो परमात्मा की दया है। और ये बूंद आ जाऊँगी भाई, ये तो वो एक काम हो गया भाई, सिर मुंडाते ओले पड़ गए और मैं है ना मतलब वीडियो बनाने खातर माला छत पर चलूँगी, थोड़ी अपनी बाणा हरियाली में बतलाऊँगी। तो भी परमात्मा सबने ठीक ठाक रखा है, हंसते मुस्कुराते रखा है, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। और जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन का असली मुकाम ये होना चाहिए, असली मतलब लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भी खुश रहने की। आज दुनिया परेशान है खुश रहने के लिए, यह सच्चाई बात है। खुश रहने के लिए सब परेशान, खुश रहने के लिए सब परेशान, किसी दूसरे को दुख ना दो, ये है सबसे आसान। और तो भाई खुश रहना भी आसान है अगर हम दूसरे के दुख का कारण नहीं बनते तो। लेकिन जो अगर हम दूसरे पर भाई कमी निकाल रहे हैं, तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगी, कमी निकलने वाला का भी धन्यवाद कि कमी सारी निकल गई, गुना गुण रह गई तो भाई बूंद आली हैं। और देखो आसमान, आसमान सिर पर चुन्नी करनी पड़ेगी भाई कि मेरा कौन छत पर आ जा, गाँव का माहौल है तो भाई बड़े बुजुर्गों का सम्मान मानना है भाई, गांव का ये सोच है ना, तो भाई सोच के हिसाब से भी रहना पड़े। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, तो भाई खुश रहा करो, सबसे मेन है जीवन में खुश रहना और परमात्मा का नाम लेना। वो परमात्मा किसी भी रूप में भज लो भाई, चाहे माता के रूप में है, चाहे शिव जी के रूप में, चाहे खाटू श्याम के रूप में, परमात्मा एक है, बस उसके रूप अलग अलग हैं। तो भाई खुश रहना सबसे ज़रूरी है। और सबसे मेन है कि भाई दूसरे का दिल मत दुखाओ, किसी की आत्मा मत दुखाओ, वो है मतलब सबसे बड़ी भक्ति। मैं तो ये माना करूँ सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हम दूसरे का दिल ना दुखावा, किसी में इतनी कमी नहीं काटें, किसी ने इतना प्रताड़ित नहीं करें अपने बोलना तो अपने ताना तय कि वो इंसान जीण की भी इच्छा नहीं रखे और वो सीधा उसकी आत्मा परमात्मा तय न्यू मतलब प्रार्थना करे अखे प्रभु ई मन ठा ले, इस दुनिया में जीण का जी नहीं करता है ना, तो इतना नहीं करना चाहिए ना। और भाई मेरे साथ ही सा होया करे कि मतलब मैं जो चाह करूँ ना वो मन मिल जाया करे। और भाई कुछ चाहत पूरी ना भी हो मैं, जो हमारे नसीब में नहीं वो कया करे नहीं, हम न्यू कह दे मान लो भाई कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए रोने की बजाय हमने खुश होना चाहिए उनके लिए जो चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, जो सब कुछ हमारे पास है। तो अपनी मतलब खुशी का मतलब ये अगर हम खुशी ढूंढें ना तो हज़ार खुशियाँ हैं, और किसी एक गम के पीछे हम भाग भाग के ज़्यादा दुखी हुए हैं, यह सच्चाई बात है। तो भाई चिड़िया बोलने लग रही हैं, और प्रकृति में जो खुशी है ना वो कहीं भी नहीं। और परमात्मा बस इतनी दया करें कि मैं एक्सरसाइज करूँ और अपना खुद का ख्याल रखूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखूँ। तो भाई यूट्यूब ने एक तरह से मदद भी करी है, क्योंकि कई बार जो कमेंट करे हैं ना बढ़िया बढ़िया, उनमें बड़ा मन खुश हुआ है। और भाई किसी की खुशी का कारण बनो, किसी के गम का नहीं। तो भाई किसी की खुशी का कारण बनो, किसी के गम का नहीं। तो भाई ये ज़माना हम सब का है, तो ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का, हम सब खुश रहें और मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो भाई आज मैंने इतना कुछ बना लिया है। कई बार ऐसा हुआ भाई
केवल चटनी रोटी बनाया करूँ, क्योंकि सब्जी तो भी मन भर जाए है, सच्चाई बात यह है। तो भाई सब्जी तो मन भरे पीछे है ना, फिर नहीं हो जाए, बस चटनी रोटी सबसे बेस्ट है ना। तो भाई एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात बोलनी चाहिए। हम सभी थोड़े थोड़े पापी हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कई बार मान लो मैं ही हूँ, मान लो मैं कहना सही बात चाहूँ, अगले के मन में बुरी चली जाता है, इस बात का निबेरा होता, तो भाई अनजाने में भी आत्मा दुख जा है, तो भाई उसके लिए भगवान से क्षमा मांग सके हैं, ये उसका है। और बाकी जितनी हो उसका हमने किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, भाई मेरी सोच यह है। और सबसे बड़ी भक्ति परमात्मा की यह है, चाहे आप किसी भी देवी देवता न मानो, तो आप अगर मान लो परमात्मा का नाम लेना चाहो ना सच्ची आत्मा से, सबसे मेन है किसी की आत्मा मत दुखाओ, ताने मत मारो, बोल मत मारो। तो क्या करें ना, बोल सीना चीर दे, बोल इसा लगा रहे जो कर कील ठोक दियो, जिसका लाग रहे हो उसने बेरा भाई ताने बोल बहुत बुरी चीज़ हो है। अच्छी अगर आप प्यार से नहीं बोल सकते तो आपने किसी की आत्मा दुखाने का कोई हक नहीं है। हाँ अगर कोई बुरा करे, ये मान लो मैं ही हूँ भाई, मैं किसी का बुरा करूँ तो भाई मेरे मुंह पर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये ताने वगैरह मारे जाइए तो गलत है ना। और भाई हम किसी का बुरा करते भी नहीं, बिना करे, मतलब एक अगर हम ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें भी एक दो बाणा दिक्कत है, ये या तो न्यू कब है या तो न्यू कब है, भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कहती हैं, अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छी बनाऊँ हूँ। और सबसे मेन मेरा परिवार खुश है, मेरा पति खुश है, मेरी बेटियाँ खुश हैं, मेरे मायके वाले सभी खुश हैं। तो मेरे अपने वह हैं जो मेरे दुख में काम आए, जो मेरे दुख में काम नहीं आए ना उन्हें मैं जानती भी कौन है, वह कौन है, ठीक है। तो भाई जो ताने मार रहे हैं या फिर बकवास कर रहे हैं, एक दिन भगवान उनके सामने उनका जो योग कर्म है ना ज़रूर लिया होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए कि वो फिर भगवान अगर हाथ जोड़ के भगवान तू है देखिए, और ऐसा बोलना पड़ा है। जब इंसान थक जाए ना सहन करते 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 करते, तो वो है ना परमात्मा गए नहीं हाथ जोड़ा करके, हे भगवान अब तू है देखिए, मेरे तो बस की बात नहीं। क्योंकि इंसान प्यार तो बोल कर गुस्से में बोल कर कोशिश करा करे कि भाई सुधार हो जा जीवन में भाई, क्योंकि ना देखो मेरी सोच यह कि ना तो मैं किसी पर बोलता नहीं मारा करती है ना, मेरे तब सहन होते भाई। हाँ कोई कह रहा है तो भाई वो देखा जाता अपने लिए कह रहा है, लेकिन महसूस हुआ है भाई, देखो मैं न्यू नहीं कह सकती कि मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ, हम इतने बड़े भक्ति में नहीं हैं। हाँ जब भक्ति मतलब परमात्मा बिल्कुल खुश हो जाएंगे ना, तो इतनी शक्ति दे देंगे कि कोई कुछ भी कहता रहो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा दया भी करेंगे। तो असली भक्ति का मतलब है किसी की आत्मा को ना दुखाना, किसी पर बोल ना मारना, किसी में कमी ना निकालना, और निकालना है तो मुंह पे बोलो, पीठ पीछे तो भाई कुत्ते भी भौंकते हैं, है ना। लेकिन कुत्तों की एक खासियत है, कुत्ता भी नहीं बनाया जा सकता कुछ से, तो कुत्ते वफादार हुए, उन्हें दो रोटी डालोगे ना तो वो लगभग पूरी उम्र उस इंसान के प्रति वफादार रहेंगे और पूरा साथ देंगे। जैसे कि हमारा मोटू था, सही में बहुत आत्मा दुखी भाई जिस दिन वो मरा है ना, बहुत आत्मा दुखी मेरी, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि वो एक केवल कुत्ता नहीं था, वो परिवार का एक तरह से सदस्य था, ठीक है। तो रिश्ता निभाने में जितने ये कुत्ते वफादार हैं ना, इतना कोई भी नहीं है। तो भाई इन ती केवल रोटी डाला करती मैं, और न्यू को नहीं कि इन्हें घी खवाया करती या इनका कुछ घर बना कर छोड़ दिया हो हमने, ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई फिर भी वो बहुत रक्षा करा करता कि मजाल के अंदर बार ना आ भी जाओ हमारे, अरीबी भी जितने कुत्ते हैं ना पूरी रखवाली करे हैं। तो भाई भक्ति और वफादारी होनी चाहिए इंसान में भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। राम राम सारा ने। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो भाई छत पे भी घूमया करो, थोड़ी एक दो तुलसा माता रख लो मेरे की तरियाँ, दिल खुश रहेगा। दो चार पौधे बेशक हैं पर इनमें मेरा बहुत मन खुश रहा है। यहाँ पे तितली भी आवे हैं, चिड़िया भी आवे हैं। तो भाई राम राम सारा ने। जय बाबा की, जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर, जय माता रानी, जय श्री कृष्ण।